नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पेट जो 2022 में पेपर हुआ था उसको हल करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए पुराने आए हुए पेपर्स जो हैं उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। इससे अंदाज़ा मिलता है, अनुमान लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। तो हम लोग इसी कड़ी में आगे जो है 15 अक्टूबर 2022 में जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? यहां पर नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग दो वेन डायग्राम बना लेंगे क्योंकि दो समाचार पत्र हैं, पहला X है, दूसरा Y। ठीक है, दोनों कितने परसेंट पढ़ते हैं बोलो? 10%। तो बीच में हम लोग रखेंगे कितना बोलो? 10%। ठीक है, और X 40% पढ़ते हैं तो 40% में 10% शामिल है, तो इधर लिखेंगे 30%। यानी X में 40% होना चाहिए, 10% मिला के। ऐसे ही Y में 50% जो है पढ़ते हैं तो 10% ये है, यानी यहां लिखेंगे 40%। तो कितने परसेंट पढ़ते हैं? पहले हम लोग पढ़ते वाला निकाल लेंगे। समाचार पत्र 40 40 80% पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट नहीं पढ़ते हैं बोलो? ये आ जाएगा 20%। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। पहले का आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज का है। बहुत आसान सा सवाल है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल बराबर क्या हो जाता है? एवरेज इंटू नंबर। टोटल बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। तो ध्यान से देखेंगे कि शुरुआत में 5 संख्याओं का टोटल कितना, संख्याएं कितनी है, एवरेज कितना दिया है? 46 और नंबर कितना है? 5। ये 5 संख्याओं का टोटल हो गया और फिर 4 संख्याओं का टोटल निकाल लेते हैं। ये कितना है बोलो? 45 इंटू 4। तो ये हल कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 230 और ये आ जाएगा 180। इनका अंतर ले लेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 50। यानी पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? 50। ठीक है, ये हम टोटल निकाल लेंगे तो पहला टोटल हो जाएगा, 5 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 230 और 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 180। तो पांचवी संख्या हो जाएगी इन दोनों का अंतर, यानी कितना? 50। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्गमूल का है। ठीक है, और हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं किसका? 29 81 16। तो वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 के और जोड़े हमेशा पीछे से बनते हैं। हम पहला जोड़ा लेंगे तो देखिए लास्ट अंतिम अंक क्या है बोलो? 6 है। तो अंतिम अंक 6 है, तो ये 4 के वर्ग में 6 आता है लास्ट में और 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आता है। तो इसका अंतिम अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इधर वाले को देखेंगे तो इससे ठीक छोटी वाली संख्या लिखेंगे। तो आपको पता है कि 50 का वर्ग होता है 2500 और 55 का वर्ग हो जाएगा, ये बहुत आसान होता है, 25 लिखेंगे और 5 के बाद कौन सा अंक आता है? 6, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी बीच की संख्या कहीं होगी। चलिए हम लोग 54 का वर्ग कर देते हैं। तो 54 का वर्ग होगा, ये 50 से कितना ज्यादा है? 4। तो 4 का वर्ग करेंगे, इसी में 4 जोड़ देंगे, 58। 58 नहीं लिखेंगे, 58 का आधा लिखेंगे। ठीक है, तो ये 54 का वर्ग हो जाएगा 29 16 और 55 का वर्ग करेंगे
तो ये 50 से कितना आ जाता है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे, इसी में 5 जोड़ देंगे, तो 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 60 नहीं लिखेंगे, 60 का आधा लिखेंगे। तो इन दोनों वर्गों के बीच में है ये 29 81। अब बताओ नजदीक में किसके है? 29 81 जो है 3025 का नजदीक है कि 29 16 का नजदीक है? तो नीचे वाले के जो है नीचे वाले के नजदीक। इसमें एक काम करेंगे, 54 हम दोनों जगह लिख देंगे, लिखा हमेशा छोटा वाला ही जाता है, तो 54 हमेशा दोनों जगह लिख देंगे। अब ये बताइए 29 81 ऊपर वाले के नजदीक में है कि नीचे वाले के नजदीक में? तो नीचे वाले के नजदीक में है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 546। अब दशमलव बताइए, दशमलव के बाद इसमें कई जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 5.46। ऐसे ही हम अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए तो 77 44, पहला जोड़ा लेंगे दाहिने से, लास्ट में 4 आया है, तो 4 देखिए 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है लास्ट में, तो इसका अंतिम अंक हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, इससे ठीक छोटा वाला वर्ग लिखते हैं, तो इससे ठीक छोटा वाला वर्ग हो जाएगा 8 का वर्ग कितना 64, तो दोनों जगह छोटा वाला ही लिखते हैं, तो यहां पर भी 8 लिखेंगे, यहां पर भी 8 लिखेंगे, और ठीक बड़ा वाला वर्ग कौन सा होगा? 9 का वर्ग 81। अब देखेंगे 77 जो है 81 का नजदीकी है कि 64 का नजदीक है? तो 81 का नजदीक है, यानी नीचे वाले का नजदीक है, तो नीचे वाला आपका आंसर होगा कितना 88। और दशमलव के बाद इसमें कै जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, तो 1 अंक के बाद दाहिने से दशमलव लग जाएगा, जितने जोड़े दाहिने से उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, दूसरे का वर्गमूल ये आया है, पहले का ये है, इसी में हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 6 4 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, यानी 14.26। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, 14.26। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है ये मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद माइनस करना है, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यह ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 2 को, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक, फिर 3 से करते हैं, 3 से इसको कर लेते हैं, बोलो, तो 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब जो है हम लोग 6 से करेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, हासिला 1, 6 पंचे 30 और 1 31, और इनको हम लोग क्या कर देते हैं, बोलो, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 3 7, 6 6 12, हासिल आया 1, और 6 2 8 और 1 9, 2, और दशमलव कई अंक के बाद लगेगा? 2 और 2 4 अंक के बाद, दाहिने से 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसमें से माइनस कर दे हम, ये कितना 2.9272 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, बोलो 30। तो यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से, और फिर इसका जो है माइनस करने के बाद आंसर दे देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें देखिए लिखा है, इसमें बस दशमलव का अंतर है, जैसे इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें 3 अंक के बाद लगा है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक 3 अंक के बाद है, और इसमें 4 अंक के बाद है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा करना है कि ऊपर और नीचे बराबर हो जाए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वैसे ही लिखा रहेगा 0.05 का वर्ग प्लस 0.4
4 1 का वर्ग प्लस 0.073 का वर्ग और गुणे 100 हम ऐसे लिख देंगे नीचे। जब 100 ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये स्क्वायर है ना, तो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, स्क्वायर है तो उसमें ये 10 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 अंदर जाएगा। तो सबसे पहले 100 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। देखिए 100 बाहर है और वर्ग के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक दाहिने यहां खिसक जाएगा दशमलव। ठीक है, इसमें भी एक अंक दाहिने खिसक जाएगा दशमलव, 4 1 का वर्ग हो जाएगा और इसमें भी दशमलव एक स्थान दाहिने खिसक जाएगा। अब यहां 100 नहीं लिखेंगे, 100 जो है वो अंदर हमने भेज दिया, इसमें नहीं भेजा है। अब ये यहां से यहां तक जो है वो पूरा पद कट जाएगा और बचेगा क्या, केवल 100। क्या बचेगा बोलो, केवल 100 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टाइप से पेट में 5 क्वेश्चन आएंगे जो सिंप्लीफिकेशन के होंगे और 20 नंबर की डीआई आएगी। 20 क्वेश्चन डीआई के होंगे जिसमें ग्राफ है, पाई चार्ट है ना, दंड आरेख है और टेबुलेशन है, सार्डियन है। ये 4 टाइप के आपको मिलेंगे। जैसे एक टेबुलेशन का सवाल है, सार्डियन का, इसमें आंकड़े दिए गए हैं और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम इसको ध्यान से समझ लेंगे। ठीक इस टाइप के 4 जो है 5-5 के 4 सेट आएंगे। तो देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में है, सारे आंकड़े लाख में दिए गए हैं। ये वर्ष हैं, 5 साल हैं। वेतन दिया गया है, ईंधन तथा परिवहन पर व्यय के मद हैं, खर्च है। ठीक है, बोनस पर खर्च है, ऋणों के ब्याज पर खर्च है और ये टैक्स दिया है। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो औसत निकालना है जिसका भी, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर, दिए गए आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो काहे का औसत निकालना है बोलो, ब्याज का। तो ऋणों पर ब्याज जो है ये दिया है ब्याज, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो टोटल कर लिया तो टोटल कितना आ गया, 133.3। हमको निकालना है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 133.3, यानी टोटल को कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, दशमलव लगा देंगे, फिर 5 6 बार जाएगा, फिर 6 बार, और ये आंकड़े लाख में हैं तो इतने लाख। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, इस प्रकार आपका जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एवरेज कितना आ जाएगा, 26.66 लाख। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा गेस करेंगे। जैसे ही 26 आया था वहीं पर रुक जाएंगे और ऑप्शन टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ध्यान से देखेंगे, बोनस का टोटल कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा टोटल कितना बोलो, 12, किसका, बोनस का। और वेतन, कुल वेतन कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, देखो कितना आया बोलो, 1954। तो पूछा है 12 1954 का कितने परसेंट है ना, तो 12 1954 का, देखिए हम 1954 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको गेस करना है, तो 1950 लिख देंगे जिससे आसानी से कट जाए, और गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 करेंगे। देखिए आंकड़ा हम कम करे हैं, 4 डिजिट मतलब 4 अंक कम लिखे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ज्यादा आएगा। उससे ज्यादा तो हम कतई नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। ठीक है, मामूली अंतर आएगा। तो हमने 1954 के बजाय क्या लिख दिया, 1950।
और गुणे 100 जरूर करेंगे, क्योंकि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत आसानी से कट जाएगा तो काट लेते हैं। 0 से 0 काट दिया, और 2 से किससे कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, या 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, और ये कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, तो ये आ जाएगा 24/49। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये मान लिया 40 लिखा है, अगर दशमलव लगाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0, ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 0, और 40 छक्का कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 होता है, 40 छक्का 240 हो जाएगा। ये लगभग 6 बार जाएगा। कितना आंसर आएगा, लगभग 6%। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, और इसके नजदीक कोई है भी नहीं। ये भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए 2011 में हमको जोड़ना है और 2015 में सभी मदों में जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, 300, एक 400, 400, और ये हो जाएगा 485, 487, दो जोड़ेंगे, और 487 में 13.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 500.4। ठीक है, ऐसे इसमें जोड़ लेते हैं। इसमें जोड़ेंगे देखिए, तो 450 और 152, ये हो जाएगा 602। कितना हो जाएगा बोलो, 602। ठीक है, और इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, और ये 6 हो जाएगा, 9 4 13, हासिला 1, हासिला 1, 2 और 9 11, और 1 12। ठीक है, 12 हासिला 1, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 42.36। ठीक है, और 88, तो ये हो जाएगा 690 में 690 में इतना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 732.36। कितना आ जाएगा, 732.36। अब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, तो 500 हम लोग क्या करेंगे कि 500.4 है तो केवल 500 लिखेंगे, और नीचे 732.36 है तो हम केवल 730 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, लगभग में निकालेंगे। अब देखिए हमने 2.36 कम लिखा है, तो हमारा जो भागफल आएगा वो ज्यादा आएगा। हमको उससे ज्यादा पर आंसर नहीं देना है, उससे कम पर देना है। और गुणे 100 तो करेंगे ही, क्योंकि आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है। अब हम लोग काटपीट कर लेंगे। देखिए इस 0 से 0 को काट लेते हैं और भाग कर देते हैं। देखिए ये 500 है, और 5000 को भाग करना है किससे, 73 से। तो ध्यान से देखेंगे, ये 500 में भाग करेंगे तो 73 का पहाड़ा कई बार लगेगा, 7 सत्ते 49 यानी 490, और 3 सत्ते 21 यानी 511। तो 7 बार पहाड़ा लगेगा, तो 511 होना चाहिए था, यानी 7 से कम आंसर आएगा, है ना। तो यानी 70 से कम आएगा। तो 70 से कम वाला ऑप्शन यहां पर कौन है, 68.33। 68.33%, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर वैल्यू हमने घटा के दिखा है। तो यहां पर सारे ऑप्शन 70 या 70 के ऊपर वाले हैं, 70 के ऊपर वाले हैं। केवल 70 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है बोलो, 68.33। तो हम लोग यहीं से गेस कर लेंगे और आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें लिखा है सभी वर्षों के करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। तो देखिए सभी वर्षों के करों पर, तो सभी वर्षों के करों पर यहां पर इसको जोड़ लेंगे तो देखते हैं टोटल कितना है, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 5 5 10 और 8 18 और 8 26, हासिल है 2,
ठीक है, 8 1 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 8 31 और 2 33, हासिल है 3, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा बोलो? 436। और ईंधन और परिवहन, तो ईंधन और परिवहन कहां पर है? ये इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 5 7, 7 5 12, 12 2 14, हासिला 1, हासिला 1, 1 3 4 और 5 9 और 1 10, हासिला 1, ये 5 और 1 6, 604, कितना आ जाएगा बोलो? 604। इनके बीच का अनुपात पूछा है, तो पहले हम लोग किसका अनुपात लिखेंगे बोलो? करों पर वाला। तो यानी 436 अनुपात 604। तो 4 से देखो इसको काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 नवाई 36, और इसको हल करेंगे तो 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 4 एकन 4, 109 अनुपात 151। तो इस प्रकार आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही है। और अब इस डीआई पर आधारित अंतिम सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 2013 में कंपनी का कुल व्यय, तो इसको हमको जोड़ना है। 4 5 9, 9 2 11, ठीक है, 11 और 1 12, 12 और 5 17, कितना आ जाएगा बोलो? 17, हासिला 1, 2 0 2 और 3 5, 5 7 12 और 1 13, हासिला 1, फिर जोड़ लेते हैं 5 1 6, 6 और 1 7, दशमलव, अब इसको जोड़ लेते हैं 4, और यहां पर आ जाएगा 8 और 6 14, और हासिल आएगा वो यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 738.44 लाख। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखिए 11 से लगा के 15 तक क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड होंगे। इसमें कारों के मॉडल दिए गए हैं, कार का माइलेज दिया गया है, औसत लीटर खपत दी गई है, और 10 दिनों में कुल दूरी तय करने में लगा समय दिया गया है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बताओ। तो हम गाड़ियों को चिन्हित कर लेते हैं, अल्टो और टियागो हैं। तो आपको पता है गति में अनुपात निकालना है। गति का मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अल्टो और टियागो में हमको निकालना है चाल में अनुपात। तो देखिए अल्टो की दूरी हो जाएगी 25 10 और ये वाला 10, तो ये हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो 25 गुणे 10 गुणे 10, ये हो गई दूरी, और समय कितना हो जाएगा बोलो? 50, ये दिया है 50 अनुपात। अब टियागो में देखेंगे तो 30 गुणे 12 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 12 गुणे 10 बटे समय कितना दिया है बोलो? 50। अब हल कर लेंगे तो ये 50 से 50 कट जाएगा, अनुपात में कट जाएगा, दोनों जीरो काट देते हैं, इसके भी दोनों जीरो कट जाएंगे, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा 25 अनुपात 12 तिहाई 36। तो इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन जो है 25 अनुपात 36 बिल्कुल सही आंसर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? 25 अनुपात 36। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें लिखा अल्टो और क्विड। तो अल्टो और क्विड नीचे वाले है मॉडल, ठीक है, 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर हो तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद
अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय का अंतर ज्ञात करो। अल्टो की चाल निकालेंगे तो अल्टो की चाल चाल बराबर क्या होता है बोलो। ये अल्टो के केस में है। अल्टो के केस में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखिए 25 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है और एक दिन में 10 लीटर लगता है और 10 दिन की यात्रा है, 10 दिन के दौरान, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगी दूरी, 10 लीटर तेल खर्च हुआ है यानी 250, और 10 दिन में, एक दिन में जाएगी 250 किलोमीटर, तो 10 दिन में 2500 किलोमीटर, है ना। इन तीनों की क्या कर लेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे, बटे समय कितना है बोलो? 50। समय कितना है? 50। काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई अल्टो की चाल। और क्विड की देखते हैं। क्विड की देखते हैं। क्विड की हो जाएगी, कितना हो जाएगा बोलो? 5000। 25 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 5000, और बटे समय कितना है? 100। तो ये आ जाएगा, काट पीट कर देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए दोनों का जो चाल है वो क्या है? समान है। तो पूछा है समय में लगने वाला अंतर, तो समय में लगने वाला अंतर कितना होगा? 0 होगा। जब चाल समान है तो एक ही समय वो पहुंचेंगे, चाहे जितनी दूरी तय करनी हो, उनमें समय में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? वो समय का। तो पहले हम लोग चाल निकाल लेते हैं। कौन कौन से मॉडल हैं देखिए। पहला है मिनी, और दूसरी कौन सी कार है बोलो? स्विफ्ट, यानी ये। तो मिनी के जो है केस में हम चाल निकाल लेते हैं। मिनी के केस में चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। तो दूरी देखो 20 गुणे 25 और गुणे 10, कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25 गुणे 10, और बटे समय कितना है बोलो? 80। समय कितना है बोलो? 80। काट पीट कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 125 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मिनी की चाल आ गई। अब स्विफ्ट के केस में देखो, चाल बराबर दूरी बताओ क्या हो जाएगी? 22 गुणे 10 गुणे 10, तो 22 गुणे 10 गुणे 10, और बटे समय कितना है स्विफ्ट के केस में? 55। कितना है बोलो? 55। तो काट पीट कर लेंगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? समय में अनुपात। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है बोलो? अब हमको निकालना क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होता है बोलो? दूरी बटे चाल। समय में अनुपात निकालना है तो पहले मिनी वाले केस में देखें, समय क्या हो जाएगा? दूरी मिनी वाले केस में कितनी है? 875। तो 875, और चाल कितनी दी है? 125 बटे 2, यानी 2 ऊपर लिख दें, बटे के बटे 2 है अनुपात। स्विफ्ट वाले केस में देखिए दूरी कितनी दी है? 990, तो 990 लिखेंगे, बटे चाल कितनी आई है इसमें? 40। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 5 से इधर काट लेते हैं। देखिए 5 इक्कन 5, 3 हो गया, 5 सते 35, 55 25, और ये 25, फिर 5 से काट दे, 25 से काट देते हैं, 7। कितना आ जाएगा? 7। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। अब कैंची गुणा करा देते हैं, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा,
तो 7 दूनी 14 चक्कू 56 अनुपात ये कितना है 99। तो आपका आंसर आ जाएगा 56:99, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है बोलो? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जाना चलो लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछा है आपकी। तो दूरी का अनुपात पूछा है, तो कौन कौन से मॉडल हैं देखो। एक तो टियागो है और दूसरा मिनी है। ठीक है, तो दूरी देखिए टियागो में क्या हो जाएगी, टियागो में 30 गुणे 12 गुणे 10 क्या हो जाएगी बोलो दूरी में अनुपात 30 गुणे 12 और गुणे कितना हो जाएगा 10। केवल दूरी लिखना है, चाल समय नहीं लिखना है। अनुपात यहां पर क्या आ जाएगा बोलो। मिनी वाले केस में देखते हैं 20 गुणे 25 गुणे 10। तो 20 गुणे 25 गुणे 10। अब इसको हल कर लेंगे तो 10 से 10 काट देंगे। ठीक है, और ये 0 से ये 0 काट देंगे। 2 छंग 12, तो 3 छाक 18 अनुपात 25, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है 18 अनुपात 25 बिल्कुल सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका जो है इस पर आधारित 5वां सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि सभी कारों द्वारा 10 मिनट दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और बी क्रमशः 150 घंटों और 3 घंटों में तय करते हैं, तो ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इसमें सभी कारों द्वारा पूछा है, तो सभी कारों द्वारा जो है हम दूरी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो पहले में हो जाएगी, ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई सब में तो करने हैं, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 25 गुणे 10 250 हो जाएगा, प्लस इनको हम जोड़ लेते हैं, कुल दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कुल दूरी। और बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ। 22 गुणे 10 यानी 220 हो जाएगा, प्लस 30 गुणे 12 तो ये हो जाएगा 360, फिर 20 गुणे 25 ये हो जाएगा 500, और फिर हो जाएगा 25 गुणे 20 ये भी 500। अब एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ये वाले 10 से। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो इस प्रकार इसको जोड़ लेते हैं। और ये वाले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कुल दूरी आ जाएगी इतने किलोमीटर। कितना आ गया? इतने किलोमीटर। अब इसमें समय दिया गया है ए और बी द्वारा, तो ए और बी के द्वारा काहे में है? औसत गति में। तो दूरी बटे समय, समय दिया है, तो दूरी हो जाएगी कितनी? दूरी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, तो दूरी हो जाएगी ए और बी में निकालना है, तो दूरी हो जाएगी 18,300 और बटे समय, ए द्वारा समय दिया है कितना? 150 मिनट। दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, ऐसे इसमें निकालना है, दूरी वही रहेगी और बटे समय 300 दिया है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे ध्यान से, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, फिर 15 से काट देते हैं, तो 15 एकन 15, ठीक है, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 122 आ जाएगा, है ना। और 300 से भाग करेंगे तो इसमें इसका आधा आएगा यानी 61। अच्छा, इसमें पूछा क्या है? अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे, यहां पर क्या आएगा? माइनस। तो 122 माइनस 61 ये आ जाएगा 61, है ना, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा बोलो? 61 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए, ये एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कर्मचारियों की संख्या 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 दी है। ठीक है। अब इसमें कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए, ये कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की लाइन ग्राफ है। इसमें बिल्कुल सेम हो गया है तो क्लियर नहीं हो रहा, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ब्लैक कलर से है वो कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अब पहला क्वेश्चन है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो 2003 में, तो देखिए 2003 तक ज्वाइन कितने लोगों ने किया। तो 2003 में देखिए शुरुआत में 5000 तो थे ही 2000 में, है ना। 2000 में, सन 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या वो 5000 थी। अब कितने ज्वाइन किए हैं देखो ध्यान से। ये ब्लैक वाला है ज्वाइन करने वाला, 500, 450, 600, केवल 2003 तक देखना है। तो +500 +450 और +600। ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो छोड़े हैं। तो छोड़े कौन हैं देखो, छोड़े कौन है, जो रेड जो लाइन है 400, 600, 550। तो 400 +600 और +550। ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं 500, 600, 1100 और 450, 1550 और +5000। यानी ये आ जाएगा कितना, 6550। कितना आ जाएगा बोलो, 6550 माइनस, इसको हल कर लेते हैं, कितना आएगा 400, 600, 1000, इसमें भी 1550 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 2003 के दौरान कर्मचारी जो है कंपनी में कितने जो है कर्मचारी थे बोलो। इस दौरान 1550 आए और 1550 निकल भी गए, तो वही प्रारंभिक संख्या आएगी कितनी, 5000। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। इसमें लिखा है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात है। तो देखिए, छोड़ने वालों का हमने बता दिया है कि ये नीचे वाला दिया है, ये जो लाइन ग्राफ दिया है ये छोड़ने वालों का है। ठीक है। तो सबसे देखिए, शामिल होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम संख्या, तो किस सबसे न्यूनतम संख्या शामिल वाले ब्लैक वाले में देखो, सबसे न्यूनतम संख्या कितनी है, कितनी है बोलो, 450। कितनी है बोलो, यही तो है सबसे कम। शामिल कम से कम कितने हुए हैं, 450। और छोड़ने वाली अधिकतम संख्या, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 650। तो कितना हो जाएगा, छोड़ने वालों में अधिकतम क्या हो जाएगा, 650। हल कर लेंगे और काट लेंगे, इसको 5 से काट लेंगे, 5 9 45 और 5 13 65, 9:13, यानी 9/13 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो, 9/13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी। तो छोड़ने वालों की बोला है, छोड़ने वालों का मतलब रेड कलर वाला, ये वाली जो लाइन है सेकंड वाली ये। तो अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष रहा, ऑप्शन दिया है 2002, तो 2002, 2003, 2001 और 2004, यही साल दिए हैं। तो इन पर भी हम ध्यान देंगे, बस इन्हीं पर। और क्या, पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2001 तो के पिछले वर्ष कोई है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो भी नहीं सकता, ये तो गलत ही है। अब केवल 3 ऑप्शन बचे हैं, 2, 3, 4, इसमें देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कब रहा। तो 2002 में देखिए
पहले 4 थे, आपकी कितना छोड़ा? पहले 400 थे, अब कितना हो गया? 600। मतलब 400 थे और अगले साल 600 छोड़े हैं। ठीक है, इसमें पहले 600 था, 550 छोड़े हैं। यहाँ पर पहले 550 था, 500 छोड़े हैं। और यहाँ पर क्या है 2004 में? तो इस प्रकार आप देखेंगे 2002 जो है वहां पर कंपनी छोड़ने, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी सर्वाधिक थी। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी सर्वाधिक किसमें थी बोलो? 2002 में। पिछली बार 400 छोड़े थे, अब की 600 छोड़ दिए, तो 200 लोग ज्यादा छोड़े हैं ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन? 2002। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2002 से 2003, तो देखिए 2002 में कर्मचारी कितने थे देखिए, तो 2002 में देखिए ये छोड़ने वालों का है। 2002 में देखिए 2001 में कितने आए? 500 आए, और फिर कितने आए? 450 आए। तो टोटल हो गया कितना बोलो भाई? 950। 950 लोग आए, 5000 तो पहले से थे ही, और छोड़े कितने? 4400 और 600, यानी 1000 लोग छोड़े इन 2 सालों में, है ना। तो यानी 50 की क्या हो रही? कमी हो रही। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो शुरुआत में 50 थे, 5000 थे, 5000 का कितने परसेंट है? गुणे 100 जरूर करा लेंगे, तीनों जीरो काट देंगे और 1 से 1 काट देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। यानी सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब इस पर आधारित, इस डीआई पर आधारित हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो लाइन है ये कंपनी छोड़ने वालों का है लाइन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और 2003 क्वेश्चन नंबर 2000 मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में हमने बताया था कि 2003 में कर्मचारियों में संख्या कितनी थी बोलो? 5000 थी। कर्मचारियों की संख्या कितनी थी 2003 में? 5000। अब हम देख लेते हैं आगे आए कितने हैं। तो 700, 550 और 700। तो 750, 700, 700, 1400 और 550, यानी 1950 आए हैं। और छोड़े कितने हैं? छोड़े कितने हैं बोलो? देख लेते हैं, 500, 600, 1100 और 650, यानी 1750, तो यानी 200। तो यहां पर हमने बताया था कि 2003 में हमने कितना निकाला था बोलो? 2003 में निकाला था कंपनी में कितने लोग थे? 5000। और अब 200 बढ़ गए तो अब कितने हो गए? 5200। तो पहले कितने थे बोलो? 5000। अब कितने हो गए हैं? 5200। और गुणे 100 कर लेंगे, काट पीट कर लेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 250 नहीं 2500, और यहां पर कितना आ जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? 26। फिर 2 से भाग कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 13, और यहां आ जाएगा 1250। अब भाग कर देते हैं, तो 13 नवाई 117, कितना हो जाएगा बोलो? 13 नवाई 117, बचेगा कितना? 8, यानी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 80। और 13 छंग 78.1, यानी ये कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? पहला ऑप्शन सही है, 96.15% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग तुरंत ऑप्शन पर नजर रखेंगे और उसी से तुरंत गेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जो इस डीआई पर आधारित है, ये बार ग्राफ है ना, और इस पर ये बना हुआ है। इस पर लिखा है कि दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में है। जैसे 2011 में 40 लाख था उत्पादन,
2012 में हो गया कितना, 60 लाख। 2013 में ये 80 से थोड़ा कम है, ऐसे करके है। जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। यानी पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष थी, यानी जहां पर आपको सबसे ज्यादा गैप दिखेगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा गैप देखिए यहां पर कितना दिख रहा है, देखो यहां पर गैप देखिए कितना है, सबसे ज्यादा वृद्धि पूछी है, यहां पर भी इतना है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में यहां पर गैप कितना है, इतना है ना। तो ऑप्शन जो दिए हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा गैप बताइए कहां पर है, 2017 में है। तो इसलिए परसेंटेज वृद्धि भी किस वर्ष सबसे ज्यादा रही होगी, बोलो 2017 में ही रही होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें लिखा गया दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए औसत वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। देखिए इसमें हमने आसानी के लिए इसमें आंकड़े हमने लिख दिए हैं, क्योंकि जो आरेख बना है उसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, जैसे ये 55 नहीं 60 लग रहा है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आंसर मैच करे, तो इसलिए हमने लिख दिया है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। तो टोटल कर लेंगे, बोलो सभी का टोटल कर लेंगे। तो 40 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 80 है ना, प्लस 65 प्लस 90 और प्लस 95 बटे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं, बटे 8, 560 बटे 8 भाग कर लेंगे, 8 सत्ते 56, तो इसका आ गया 70। औसत उत्पादन कितना है, बोलो 70। अब कहा कितने वर्ष हैं जो औसत से 70 से अधिक वाले, तो 70 से अधिक वाले एक तो एक वर्ष 80 वाला है, एक 90 वाला है और एक 95, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष ऐसे हैं जिनमें उत्पादन जो है वो औसत से ज्यादा रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी। तो 2013 से 2014, 2013 से यहां पर ये 75 हमने लिखा था और 14 में हमने 60 लिखा था, तो प्रतिशत कमी यानी प्रतिशत गिरावट, तो कमी कितने की हो रही, बोलो 15 की। कमी हमेशा ज्यादा पर होती है और गुणे 100 कर लेंगे, तो 15 पचे 75, 5 20 हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, यानी 20% की जो है वो गिरावट हो रही है। कितने परसेंट की गिरावट हो रही, बोलो 20% की, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल समान है। तो 2015 और 16 का औसत उत्पादन लिख लेते हैं। 2015 में कितना है, 80 है, और 2016 में ये 65 है। कितना है, बोलो 65, ये हमने लिख के बताया था आपको। तो इसका एवरेज हो जाएगा 15-16 का एवरेज हो जाएगा, एवरेज बराबर टोटल अपान नंबर होता है, तो ये हो जाएगा 145, दोनों को जोड़ देंगे तो 145 बटे 2, यानी ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72.5, ठीक, कितना आ जाएगा। और किस युग्म का कहा है, बराबर है, तो यानी किस में देखना है, 72.5 आएगा। तो 14 और 15 का, तो 14 में कितना था, बोलो 60, 140 बटे 2 यानी 70, तो ये तो कतई गलत है। 16 और 17 का देखते हैं, 16 और 17 ये 90 था, ये 95 था, तो 16 और 17 का टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसका टोटल हो जाएगा 5 और 9 6 15, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, 145 टोटल होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। 12 और 17 का देखते हैं, तो 12 में 55 है और 17 में जो है 90 है, तो इसका टोटल देखिए 45, 145 हो रहा है, तो बस आपका यही आंसर है।
इसका टोटल 145 होगा। फिर हम वही काम करेंगे, भाग करेंगे 2 से, तो 72.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज हम लोगों ने 15 अक्टूबर 2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था पेट का, उसको हल करवाया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए और इसमें एनालिसिस करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग अगली बार सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।